इधर वो चारपाई पर सारा दिन पड़ा रहता हूँ, मुझे कोई नहीं पूछ रहा कि जिंदगी किस तरह गुजरी है, हमें कोई नहीं पूछ रहा। हमारे वाले साहब उस बीमार है, वो भी मरीज है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला भिंबर आज़ाद कश्मीर में खम का ये इलाका है। मेरे साथ इस वक्त एक बाहिम्मत नौजवान है, टांगों की बीमारी का शिकार होके माजूर हो चुके हैं, लेकिन इनकी और इनकी टीचर की दिन रात की मेहनत से इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस माजूरी को बालाए ताक रख कर मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास कर ली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मेरे नाजरीन को अपना पूरा नाम और पता बताइए कि आप किस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं और आपका पूरा नाम क्या है। अवैस मुनीर मेरा नाम है और खम्ब है ये मलिका नाम। जी, अवैस मुनीर इनका नाम है और ये जिस जगह हम टीम लेके यहाँ पे आए हैं, ये खम का इलाका है, ज़िला भिंबर आज़ाद कश्मीर का एक मोहल्ला है। और आज अवैस से हम जानेंगे कि इनकी जो मजदूरी के बावजूद मेहनत है, किस किस बंदे ने इस मेहनत में इनका साथ दिया। हमारे साथ इनकी टीचर शाजिया भी मौजूद हैं, जो सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से एक अदारा भी चला रही हैं। उनकी दिन रात की मेहनत, वालिदैन की दुआओं और जो इनके जो दोस्त अहबाब हैं या जो रिश्तेदार हैं, उनको स्कूल लेके जाने और आने में उन्होंने बड़ा साथ दिया है। हम शाजिया जो इनकी टीचर हैं उनसे पूछते हैं कि इसको मैट्रिक करवाने में कौन कौन सी मुश्किलात इनको आई और उन मुश्किलात का उन्होंने कैसे मुकाबला किया। ये बच्चा यानी कि टंगू से मजदूर था, तो जब मेरी स्कूल के हवाले से इनकी अम्मी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ये बच्चा कहता है कि मैं पढ़ के कुछ बनना चाहता हूँ। तो इसने पहले तो दिल थोड़ा था कि मैं चल नहीं सकता तो शायद लोग मेरे मजाक वगैरह करेंगे, इस तरह के हवाले से ये कह रहा था। लेकिन ये मैंने हिम्मत दी और बाज़ दफ़ा इसके घर वालों में से कोई आ जाता था, अगर ना आ सके तो मैं अपने स्कूल में से स्पेशल बच्चों को भेजती थी मोटरसाइकिल पे, वो इसको लेके जाया करते थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इस बच्चे ने मैट्रिक कर चुका है। और मेरा यहाँ आने का मकसद इस वजह से मैं आई हूँ, वैसे तो हमारी मजदूर बच्चों के 3 दिसंबर के हवाले से रैली रोड पे निकलती हैं। ये मेरा बाकायदा हुकूमत से ये सवाल हैं, रोड पे निकालने के बजाय हम कोई ऐसा कदम उठाएं हर 3 दिसंबर के हवाले से कि ये बच्चों को हमें कोई इन्हें ऐसी सहूलत मिले कि जो हम जब भी 3 दिसंबर हो कोई एक बच्चे को तो कम से कम सहूलत मिल जाए। लेकिन दुख इस बात का है कि 18 साल से ये माजूर बच्चों की रैली को हम निकालते रहे, लेकिन जो बच्चे मेरे पास तकरीबन 15 बच्चे मैट्रिक कर चुके हैं, उनमें से कोई इस तरह का बच्चा नहीं जो इस लेवल पे हो कि वो अपनी जॉब कर रहा हो। ये हुकूमत से और अपने सियासतदान वालों से मुझे ज़्यादा शिकायत है कि भिंबर में एक PCAO इलाके में एक ख़वातीन काम कर रही हो, 18 साल से उससे बंदा और बंदा वाकफ़ है। ये माजूर बच्चे हैं, ये पूरे मुआशरे की कौम का हिस्सा हैं। इन पे जहाँ कहीं पता चले, हमें सियासतदान को ये चाहिए कि वहाँ जाएँ, वहाँ पे एक अदारा चल रहा है, वो स्पेशल एजुकेशन का है, वहाँ पता करें वो कैसे चल रहा है। अल्लाह ताला ने हमें सेहत तंदरुस्ती दी, इसलिए हम इस तरफ जाते नहीं हैं। इसलिए मेरी हुकूमत से ये बस यही बात है कि हमारे हल्के में जो सियासतदान हैं, हुकूमत है, उन तक आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि ये बच्चे पढ़ के घर बैठा हुआ है और अब ज़हनी माजूर बना हुआ है कि मैंने मैट्रिक करके क्या करूँ। ज़ाहिर मेरा काम क्या है कि इनको पढ़ाना है। 18 साल से मैं इनको पढ़ा रही हूँ, सदका ज़कात जिस भी हालात से फ़ीस अफोर्ड ना कर सक, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरी सांसें हैं, ये मेरा इनसे वादा है कि मैं इनको तालीम दिलवाऊँगी, जैसे भी दिलवाऊँ। गली गली से मांगना पड़ा मैं मांगूँगी, जहाँ से मांगूँगी तो मैं इन्हें तालीम दूँगी। लेकिन हुकूमत का काम बनता है कि इनको जॉब लगवाएँ, किसी हवाले से लेने के लिए कि इस बच्चे को नौकरी लगवाएँ। ज़रा ये तो सारे चारों भाई इस तरह के हैं, तो इसलिए मैं आज इनके घर में आई हूँ। तो ये प्लीज़ मेरा ये पैगाम सुनने के बाद सियासत में हाल जान आनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, हमारे हलके की तरफ से। प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी, ये बच्चा हमारा है, हम सब हमारी कौम का है, हमारे वजूद का हिस्सा है, कम से कम हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। ये दुख, दर्द और करब की जो और शिकायत भरी है आपने, एक दुखी माँ, दुखी बहन, दुखी उस्ताद। माँ मैं इसलिए कहूँगा कि ज़ाहिर है उस्ताद भी एक वालिद या वालदा का दर्जा रखता है। ये सारे जो इन्होंने अपने दुख बयान किए हैं, ये 15 से 18 साल शाजिया को हो गए हैं इस करब से, तकलीफ़ से गुजरते हुए। जनरल बाजवा साहब हैं,
ان تک بھی ان 4 بچوں کا اور اس ماں کا پیغام ہے کہ وہ ان بچوں کی دیکھ بھال کے علاوہ اپنے تئیں تو انہوں نے کوشش کر کے میٹرک کر لی، لیکن ان کی ضروریات زندگی اور معاشرے میں ایک بہتر فرد بنانے کے لیے ان کو وسائل چاہیے، ان کو کام کاج چاہیے۔ 2 بھائی جیسے میں نے بتایا کہ وہ مختلف شاپس پہ اپنا کام چھوٹا موٹا کر کے گزارا کر رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں آج کے ہمارا جو ہونہار اور بہادر طالب علم ہے جس نے میٹرک کی ہے، یہ معاشرے کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ میں ادھر وہ چارپائی پر سارا دن پڑا رہتا ہوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ زندگی کس طرح گزری ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا۔ ہمارے والد صاحب اس میں باہر ہے، وہ بھی مریض ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے۔ کچھ تو حکومت کو ہمارے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے یا کوئی وظیفہ لگا دے ہمارے لیے۔ ہم 3 بھائی ایک جیسے ہیں، ہماری چھوٹی بہن بھی وہ بھی ہماری طرح ہے، ہم 4 بندے ہیں ایک گھر میں، ہمارے لیے کچھ تو کریں۔ جی ناظرین، جیسا کہ اس نوجوان نے میٹرک کے جو امتحان ہیں ان میں اچھے نمبرات لے کے اس نے اپنے جذبات کا آپ کو اظہار بھی وہ بتا دیا۔ انسان کا بس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی خواہش یا اپنی مرضی سے پیدا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے انسانوں میں پیدا کر دے، جانور پیدا کرنا، انسان پیدا کرنا، کس شکل کا پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، انسان کے اختیار میں اگر یہ چیز ضرور ہے کہ وہ ان جیسے اسپیشل بچوں کو ذہنی معذور ہونے سے بچائے، ان کے لیے کچھ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں، جیسے کہ صبا انسٹیٹیوٹ ہے بمبر میں، شازیہ اس کو 15 سے 18 سال سے چلا رہی ہیں۔ یہ اپنی مدد آپ کے تحت ادارہ آج بھی ان گھرانوں کے بچوں، اسپیشل بچوں کی خدمت کر رہا ہے جن کو معاشرے میں، ان کے گھر میں، ان کے خاندان میں خدا نخواستہ ایک بوجھ کی حیثیت سے رکھا جاتا ہے اور سنبھالا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب سے اور باجوہ صاحب سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے، صدر ریاست آزاد کشمیر سے، اس پروگرام کی وساطت سے یہ پیغام ہے کہ سالانہ اربوں کھربوں روپے کے ترقیاتی بجٹ کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت کے بجٹ بھی آتے ہیں۔ ان میں اس دفعہ حکومتی کوئی اس طرح کی پالیسی بنائی جائے، اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ اس طرح کے جو اپنی مدد آپ کے تحت ادارہ جات ہیں ان کے لیے اسپیشل کوٹا، اور جیسے کہ شازیہ نے کہا کہ ہمیں گاڑی کی فی الوقت اشد ضرورت ہے، اس کا بندوبست کیا جائے۔ دیار غیر میں بسنے والے اوورسیز کشمیری پاکستانی بہن بھائی جہاں جہاں بھی اس شہزادے ویر کی آواز پہنچ رہی ہے، اس کا درد اور کرب پہنچ رہا ہے، ان سے اس پروگرام کی وساطت سے گزارش ہے کہ آئیے ان معذوروں کو ذہنی معذور ہونے سے بچائیں۔ یہ ذہنی طور پہ ہم سے زیادہ تندرست ہیں، ہم سے زیادہ ہونہار ہیں، ہم سے زیادہ لائق ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی مدد کریں، اور رضائے الہی کے لیے کچھ تو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، کچھ آخرت کے لیے ایسا کر جائیں تاکہ یہ دین و دنیا کی خوشیاں بھی ہمارے ساتھ ساتھ نبھاتے رہیں۔